हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वह है थायमीन। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो वह है पोटेशियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना बंद हो जाता है? तो वह फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो वह है भारी जल। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वो विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कीटों में होते हैं 6 पाद और 4 पंख। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। गोइटर जो घेंघा रोग होता है का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया से होती है? तो वह है किण्वन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेस्टिंग एंड वेस्ट ने। पारसे किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला जो रंग होता है वह कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसका जस्टीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है वो फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो वह है सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथि वृद्धि होती है? किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें तो ग्यूटस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफी अपलेट पर किसकी पे कोटिंग होती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी। मनुष्य के शरीर में सबसे भारी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो वह फेफड़ा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर। बोतल का कॉर्क जो होता है किस वृक्ष का के छाल से बना होता है? कोक। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिपोक्रेटस। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो वो प्रोटीन की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो वह है थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एड्रिनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर प्रशीतकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी। बच्चों का लिंग निर्धारण उसके पिता के क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि को स्त्रावित होते हैं? एड्रिनल। बैरोमीटर में पारे का तल इकाई के गिरना आंधी तूफान को संकेत करता है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वो 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। ब्राइटस रोग के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। और रसायन दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। दूध का कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में।
रानीखेत बीमारी है मुर्गियों से संबंधित। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से। इत्र में तीखी गंध अथवा सुगंध की पाचन मनुष्य के किस भाग द्वारा होती है, से पहचान किस मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो सेरिब्रम। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण होता है, कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किस से विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्राइट घोल से। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेफ्लॉन किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से बनी होती है, यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक उपयुक्त होता है, बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। व्यक्ति के भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होगा, तो वो जो ऊपर जा रही गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक जो है वो पारा। तत्वों तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वसा। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की मात्रा लगभग कितनी होती है, 65%। ग्लूकोमा रोग है नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। तो ये थे टोटल हमारे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।